हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 कहता है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर, जो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स सही और एक्यूरेट तरीके से मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि ए, जो गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो उसका रिकॉर्ड। बी, गुड्स या सर्विसेज का आना, इनवर्ड और जाना, आउटवर्ड का कंप्लीट डिटेल। सी, जो माल आपके पास स्टॉक में है उसका रिकॉर्ड। डी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है उसका रिकॉर्ड। ई, जो आउटपुट टैक्स देना है और जो दिया गया है उसकी डिटेल। एफ, और भी ऐसे कई डिटेल्स जो रूल्स के थ्रू बताए गए हो। अगर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक से ज्यादा बिजनेस लोकेशंस लिखे गए हैं तो उन जगहों से रिलेटेड अकाउंट्स भी उस जगह पर ही मेंटेन करने होंगे। और हाँ, आप ये सारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो, मतलब डिजिटली रखना अलाउड है। चलो अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। हर वेयरहाउस या गोडाउन का ओनर या ऑपरेटर या कोई भी जगह जहां माल स्टोर किया जा रहा है, और हर ट्रांसपोर्टर चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, उन सबको यह जरूरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कंसाइनर का डिटेल, जो माल भेज रहा है। कंसाइनी का डिटेल, जो माल रिसीव कर रहा है। और माल से जुड़ी बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो लोग माल स्टोर करते हैं, वेयरहाउस, गोडाउन या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें माल के बारे में पूरी डिटेल मेंटेन करनी होती है, चाहे उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। चलो अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 और 4 के बारे में। सबसेक्शन 3 कहता है, कमिश्नर कुछ स्पेसिफिक टैक्सेबल पर्सन्स को नोटिफाई कर सकते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे, जिस पर्पस के लिए वो स्पेसिफाई किया गया हो नोटिस में। सबसेक्शन 4 कहता है, अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स जीएसटी रूल्स के हिसाब से प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रही, तो वो रिटन रीजन देकर उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स एक डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड तरीके से मेंटेन करें। जैसे कि रूल्स में बताया गया है, कमिश्नर कुछ बिजनेसेस को बोल सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स बनाएं, और अगर किसी बिजनेस के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग मुश्किल हो तो कमिश्नर उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि वो आसानी वाले तरीके से रिकॉर्ड्स रख सकें। अब बात करते हैं कि अगर आप रिकॉर्ड्स प्रिपेयर नहीं करते तो क्या होगा, जो कि कवर्ड है सबसेक्शन 6 में। आप लोग सोच रहे होंगे सबसेक्शन 5 कहां गया, तो मैं आपको बता दूं सबसेक्शन 5 को ओमिट कर दिया गया है, यानी अब वो जीएसटी एक्ट का पार्ट नहीं है। तो सबसेक्शन 6 कहता है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स या सर्विसेज का प्रॉपर रिकॉर्ड सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करता, तो प्रॉपर ऑफिसर ये मान लेगा कि ये माल या सर्विसेज जैसे सेल कर दी गई हो, और फिर ऑफिसर उस पार टैक्स डिटरमिन करेगा जैसे कि एक्चुअल सप्लाई हुई हो। इस केस में सेक्शन 73 या 74 अप्लाई होगा, जो टैक्स और पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अगर आपने अपना माल या सर्विस का रिकॉर्ड नहीं बनाया तो ऑफिसर मान लेगा कि आपने वो बेच दिया, और आपको उसका टैक्स प्लस पेनल्टी देना पड़ेगा जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।